जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीआरपीएफ के प्रीवियस ईयर प्रश्न को करने वाले हैं। और ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है वह आपको 27 मार्च 2023 को हुआ था, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक की पाली में। ठीक है, तो उसके आंसर की को आज हम डिस्कस करने वाले हैं और उसमें आपके हिंदी के पार्ट होंगे। ठीक है, तो अभी जो आपका वैकेंसी आया है, कुल वैकेंसी आपका 9212 है ना। 9212 जो वैकेंसी आई है उस सब की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उस एग्जाम में आपके सेम टू सेम प्रश्न आएंगे, एक भी चीज चेंज नहीं होगा। बस चेंज होने वाला क्या है, वो है आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्न की संख्या क्या होगी वो चेंज होगा। उसके लिए सिलेबस बना दिया गया है। यदि आपको सिलेबस की वीडियो देखनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख लें कि क्या पूछा जाएगा और क्या पूछा गया है पिछले एग्जाम में, वो आपको आज के इस वीडियोस में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो एग्जाम हुआ था वह हुआ था 6 पोस्ट पे, और उसमें जो पोस्ट थे वह था आपका सफाई कर्मचारी, कुक, धोबी, वाटर कैरियर, टेबल बॉय एवं मसालची। ठीक है, तो सिमिलर प्रश्न, एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है आपके अगले एग्जाम में आएगा, और वह है आपका ड्राइवर, मोटर मैकेनिक, कॉबलर, कारपेंटर, टेलर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, बल्गर, गार्डनर, पेंटर, कुक, वाशरमैन, बार्बर, सफाई कर्मचारी और वाटर कैरियर। इन सभी पोस्ट के लिए सिमिलर प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थात अभी जो पोस्ट आई है ट्रेड और टेक्निकल के लिए 10वीं आधार पे, कांस्टेबल के लिए उनमें आपका सिमिलर प्रश्न आएगा। तो इस वीडियो को पूरा देख जाएं, आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और क्या आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियोस में हम लोग जो है जनरल नॉलेज का पार्ट कर लेते हैं। हिंदी आपको करा दिया गया है, फिर उसके बाद रीजनिंग, फिर मैथ, ऐसे करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं जीके में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, ये रहा आपका जनरल अवेयरनेस एंड जीके का सेक्शन। ठीक है, और इसमें देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। आपका जो पहला प्रश्न दिया गया है कि कार्ला की गुफाएं निम्नलिखित में से किस शहर के सबसे निकट है। तो देखिए, कार्ला की जो गुफाएं हैं यह आपके महाराष्ट्र राज्य में है और महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में स्थित है। ठीक है, कार्ला के ना जो चट्टान थे उस चट्टानों को काटकर बनाया गया है ये गुफाएं, और ये जो गुफा है यह प्राचीन बौद्ध गुफाओं का परिसर है। यहाँ पर बौद्ध जो थे वो निवास करते थे। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका पुणे, जो कि सी में दिया गया है, पुणे महाराष्ट्र। और किसका परिसर हुआ करता था ये, तो यह आपके बौद्धों का। ठीक है, बौद्धों का परिसर था ये। ठीक है, इसके बारे में एक कहानी और प्रसिद्ध है कि अरब सागर और दक्कन के पठार में जब आपस में व्यापारिक संबंध था तो उस व्यापारिक संबंध को बनाने के लिए इस मार्ग का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा प्रश्न दिया गया है, कथक नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस भाग में हुई थी। देखिए, कथक नृत्य जो है यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य है और इसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई थी, उत्तरी भाग में, नॉर्थ में। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 2 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए मैं आपको नृत्य के बारे में बताता हूं, क्योंकि आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं ना, चाहे आपके जीडी के हो चाहे आपके सीआरपीएफ के हो, सीआरपीएफ में जो भी ट्रेडमैन है उनमें सभी जगह मैंने ये देखा है कि शास्त्रीय नृत्य पूछा गया है। और शास्त्रीय नृत्य में कुल 8 नृत्य, जैसे कि कथक हो गया जो कि उत्तर प्रदेश, भारतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, ओडिसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर, शास्त्रीय असम, मोहिनीअट्टम केरल। इन 8 नृत्य संगीतों को नाटक अकादमी जो कि भारत में है उन्होंने शास्त्रीय नृत्य का सम्मान दिया, श्रेणी दिया। ठीक है, इसलिए आप इस 8 को याद रखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़े। तीसरा आपको दिया गया है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम संविधान में किए गए परिवर्तन के कारण लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। देखिए, या तो आप लघु संविधान कह लीजिए या इसका दूसरा नाम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा। ठीक है, इसको 2 नाम से जाना गया और यह आपका 42वां संशोधन था। ठीक है, 11 नवंबर 1976 को यह पारित किया गया था। कब किया गया था, 11 नवंबर 1976 को यह पारित किया गया था और यह आपका 3 जनवरी 1970 को लागू कर दिया गया। कब, 3 जनवरी 1970 को लागू कर दिया गया। कैमा संशोधन था, 42वां संशोधन था।
ठीक है, कब किया गया था? आपातकाल के समय में किया गया था। ठीक है, उन्होंने बैठक बैठाई और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पावर को कम करने के लिए ये सारी चीजें की थी। तो इस समय जो है संविधान में बहुत बड़ा बदलाव हुआ था और इसीलिए इसे लघु संविधान या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा भी कहा जाता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड का उत्तर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में एक मौलिक कर्तव्य के रूप में सूचीबद्ध नहीं है? देखिए, मौलिक कर्तव्य के बारे में मैंने आपको बताया था और टॉप 100 प्रश्न में ही बताया था। तो प्रश्न पूछ ही दिया, क्या क्या बताया गया था? कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहले 10 थे, लेकिन वर्ष 2002 में, ठीक है, 2002 में संशोधन हुआ था। कैमा 86, ठीक है, इसमें आपके कुल 11 कर्तव्य बताए गए और उन 11 कर्तव्य में जोड़ा क्या गया था वो भी बताता हूं। तो पहला कर्तव्य जो था वह था कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। दूसरा क्या था? संविधान के सभी नियमों का पालन करना। तीसरा क्या था? कि राष्ट्रगान हो, राष्ट्रीय ध्वज हो या फिर जो भी संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय संस्थाएं, उन सभी का हमें सत्कार करना है। ठीक है। चौथा क्या था? देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना। पांचवा क्या था? प्रत्येक नागरिक सामाजिक संस्कृति के प्रतिभाशाली परंपराओं के महत्व को समझे एवं उसका निर्माण करे। छठा क्या था? देश प्रेम की भावनाओं का निर्माण करे एवं विकास करे। सातवां क्या था? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद एवं ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावनाओं का विकास करे। आठवां क्या था? पर्यावरण की रक्षा एवं उसको बढ़ावा देना, उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना है। नौवां क्या था? जो सार्वजनिक संपत्ति होती है वह आपकी संपत्ति है, इसलिए उसकी रक्षा करें। 10वां क्या था? व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों का लगभग सभी क्षेत्रों में प्रगति एवं निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है। अब जोड़ा क्या गया? तो जोड़ा गया आपको कि जितने भी माता पिता हैं उनके लिए जोड़ा गया था कि यदि आपके बच्चे 6 से 14 साल के हैं, ठीक है, तो उन बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी और सरकार प्राथमिक शिक्षा प्रदान करवाएगी, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है, ये चीजें जोड़ी गई थी। तो यहाँ पर क्या पूछा गया कि मौलिक कर्तव्यों के रूप में सूचीबद्ध नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा यह मौलिक कर्तव्य है। करों का भुगतान यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। संविधान का पालन यह मौलिक कर्तव्य है। भारत की संप्रभुता की रक्षा यह मौलिक कर्तव्य है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 4 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। पांचवा आपको दिया गया है, राज्यसभा ने गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2020 पारित किया। यह विधेयक निम्नलिखित में से किस प्रचलित अधिनियम का संशोधन है? देखिए, एक अधिनियम आया था वर्ष 1971 में, उसी का जो है संशोधित रूप है ये। ठीक है, अधिनियम के अंतर्गत उम्र को बढ़ा दिया गया। ठीक है, और दो व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध एवं विचार को दर्शाया गया है। ठीक है, कब मंजूरी दी गई इसको? 17 मार्च 2020 को। कब? 17 मार्च 2020 को मंजूरी दे दी गई थी। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? गर्भ का चिकित्सीय मापन अधिनियम 1971। मैंने आप लोग से कई बार कहा है कि करंट अफेयर, ठीक है, ये एक ऐसा पार्ट है जो कि हमेशा पूछा जाता है और आजकल जीके में ये चीजें रहती ही रहती हैं, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, छठा आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सभी हड़प्पा नगरों में समान थी? तो हड़प्पा नगर के समय जो था आपका नगर परियोजना, भवन निर्माण, सड़कें व नालियां। नालियों में क्या था? पक्की ईंटों का नाली। ठीक है, ये चीज था ना। तो इसमें देखिए, गोदाम, तालाब, पोतगाह और जल निकासी की उचित व्यवस्था, ये बिल्कुल ये डी वाला उत्तर हो जाएगा। क्या क्या था? नगर परियोजना था। ठीक है, दूसरा आपका भवन निर्माण और तीसरा था आपका सड़कें व नालियां। ठीक है, ये तीनों जो है हड़प्पा सभ्यता के विशेषताओं में आता है। तो इन विशेषताओं से आपका डी वाला ऑप्शन मैच खाता है, जल निकासी की उचित व्यवस्था, इसलिए 6 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, आपका 7वां प्रश्न दिया गया है, प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में डैश की प्रभावी मौजूदगी है। यहाँ पर मिट्टियों के बारे में बातचीत की जा रही है, भारतीय मिट्टी। ठीक है, और मैं जो पीडीएफ दे रहा हूं उसमें बताया गया था भारतीय मिट्टी के बारे में, जिसने पढ़ा होगा वो करके आया होगा। तो भारतीय मिट्टी में जो है आपका अधिकतर तो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है,
क्योंकि ये मिट्टियां जो होती हैं नदी के द्वारा बहाकर लाई जाती हैं और यह आपके उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी यहां तक फैला हुआ है उत्तर भारत में। ठीक है, उसके बाद आपका दक्षिण भारत में लाल मिट्टी पाई जाती है और यहाँ पर दिया गया है पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी, तो यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, जैसे कि महाराष्ट्र वगैरह हो गया, तो यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 7 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, लाल मिट्टी कहां पाई जाती है? दक्षिण भारत में। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी यह प्रायतः सभी क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे कि आपका हो गया उत्तर भारत। ठीक है, समझ गए? तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? 7 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 8वां आपका दिया गया है विश्व का सबसे आर्द्र स्थान किस क्षेत्र को माना जाता है? आर्द्र मतलब गीला। ठीक है, और गीला कहां होता है? जहां पर वर्षा होगी ज्यादा, और सबसे ज्यादा वर्षा कहां हो रही है? पूरे विश्व कह लो या भारत कह लो, मेघालय के मौसिनराम जगह पे, जो कि यहां पर ए में दिया गया है। मौसिनराम जो है यह वर्ष 1985 में 1985 में गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आया था। क्यों? क्योंकि यहां पर उस समय 26,000 मिलीलीटर वर्षा हुई थी। ठीक है, वैसे इसका औसत माना जाए तो यह आपका है 11,872 मिलीलीटर। ये औसतन है जो वर्षा वहां पर होती है, लेकिन वर्ष 1985 में 26,000 मिलीलीटर वर्षा हुई थी, इसी कारण से यह वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आ गया। और तब से मौसिनराम जो है वह देश ही नहीं वर्ल्ड में सबसे आर्द्र स्थान के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो 8 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 9वां आपको दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स ना, जो टैक्स जो है जनता से नहीं लेकर इनडायरेक्टली हम लगाते हैं। जैसे कोई भी सामान खरीदे उस पर जो टैक्स होता है हमें वो देना पड़ता है, लेकिन वो डायरेक्टली हमसे नहीं जाती है, लेकिन ली जनता से ही जाती है। तो ये कर जो हो गए यह हो गया आपके अप्रत्यक्ष कर। तो इसमें आपका आ गया आजकल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, तो 9 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। और ये वीवीआई क्वेश्चन है और ये 100+ क्वेश्चन जो मैंने कराया था उस क्वेश्चन में भी आया था, है ना? तो 2 क्वेश्चन तो पूरा का पूरा मुझे मिल गया है। ओके, तो जो विद्यार्थी यदि मैं 75 सेट देता हूं, इस 75 सेट को कर जाएगा तो वह 100% है कि जॉब निकाल ही देगा। ठीक है, यदि आपको पीडीएफ के बारे में जानकारी चाहिए तो आप बने रहिए, बता देता हूं मैं एक बार। यदि आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो पीडीएफ अवेलेबल है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, इस पे आपको पीडीएफ वगैरह अवेलेबल किया जाता है। एक नॉर्मल सा फीस है सीआरपीएफ एग्जाम के लिए 111 का, ये ऑल इन वन फीस है। इसमें आपको चैप्टर वाइज और प्रैक्टिस सेट्स दोनों दिए जाते हैं और साथ में आपको करंट अफेयर। ठीक है, करना क्या होगा, यदि आपको इनके पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे और फिर आपको मैं डिटेल्स दे दूंगा वहां पे। ठीक है, यदि आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप हमें पेमेंट जो है 111 रुपए का कर ठीक है, एक नॉर्मल सा शुल्क है, इस शुल्क को पे करके उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजेंगे व्हाट्सएप पर, मैं आपको वहां पर पीडीएफ भेज दूंगा, व्हाट्सएप या टेलीग्राम। यदि व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा तो टेलीग्राम पे कर लो। ठीक है, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप, 2 एप्लीकेशन है जहां आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका 10वां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने 1880 में लॉर्ड रिपन को भारत का वायसराय नियुक्त किया था? देखिए जब गोल्डन स्टोन सत्ता पर आए थे तब उन्होंने इनको नियुक्त किया था। तो ब्रिटिश प्रीमियर गोल्ड स्टोन जो कि बी में दिया गया है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 10 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ये प्रश्न आपके हिस्ट्री से आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 11 आपको दिया गया है, शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में तिलाना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के डैश से संबंधित संगीतिक प्रस्तुति है। तो देखिए ये जो है फारसी और अरबी शब्द का जो है संयोजन है और इसका नाम है तराना। इसका आविष्कार जो है अमीर खुसरो के समय में ही किया गया था। ठीक है, तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? तराना ना, तराना आपके ए में दिया गया है, तो 11 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 12 आपको दिया गया है, फरवरी 2022 में भारतीय विज्ञान संस्था IISc बेंगलोर में स्थापित परम वेग की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता कितनी है?
परम वेग जो है यह सुपर कंप्यूटर है और यह बनाया गया है आपके सीडैक के द्वारा, ठीक है, सीडैक कंपनी है उसके द्वारा यह आपका बनाया गया है और इसकी कंप्यूटिंग क्षमता जो है वह 3.3 पोटाफ्लॉप्स है, ठीक है, और एक पोटाफ्लॉप्स इक्वल्स टू 10 टू द पावर 15 ऑपरेशंस। यदि मैथमेटिकल क्रिया कर रहा है तो एक पोटाफ्लॉप्स में 10 टू द पावर 15 क्रियाएं होती हैं, तो सोच लो 3.3 है, कितना गुना फास्ट है कंप्यूटर, है ना। तो परम वेग की जो सुपर कंप्यूटिंग क्षमता है वह 3.3 है, जो कि आपके 12 के ए में दिया गया है, तो 12 का ए हो जाएगा। किस कंपनी ने बनाया? सीडैक कंपनी ने बनाया, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 13 आपको दिया गया है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचांक 2021 में भारत का स्थान क्या है। देखिए इसमें कुल आपके 113 देश थे और 113 देश में आपका इंडिया 71वां पोजीशन पे था, ठीक है, इसमें ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में, जीएफएस में। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 13 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। 14वां आपको दिया गया है, वर्ष 2022 में शुरू की गई उस परियोजना का नाम बताएं जो शहरी भारत में सफाई से जुड़े कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान की परिकल्पना करती है। तो देखिए सफाई कर्मचारी हैं और सफाई कर्मचारी का अभियान चलाया गया था नमस्ते योजना वर्ष 2022 में, ठीक है। देखिए ये जो नमस्ते योजना था ये कहते तो दो मंत्रालय द्वारा चलाया गया था। पहला तो आपका योजना आवास और शहरी मामले, दूसरा था सामाजिक न्याय एवं अधिकारित मंत्रालय। इन दोनों मंत्रालय ने संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया, उसका नाम था नमस्ते अभियान। और इस अभियान के अंतर्गत जितनी भी सीवर हो गया, सेफ्टी टैंक हो गया, तो इन सभी के सफाई का ध्यान रखा गया था, ठीक है, जो कि वर्ष 2022 में चलाया गया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 14 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 15वां आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण है। देखिए तो आपको साफ साफ पता है क्या होगा? बजट, है ना। वित्त मंत्रालय जो है बजट देता है साल में, ये चीज आपको पता है ना। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 15 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न मैं पूछता हूं आपसे, अप्रैल 2023 के अनुसार वित्त मंत्री कौन है, ठीक है, वित्त मंत्री कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, ओके। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 16 दिया गया है, गरीबी का अंतर संदर्भित करता है। देखिए गरीबी का जो अंतर होता है यह आपके एक अनुपात होते हैं और इस अनुपात में बताया जाता है कि कितने व्यक्ति औसतन गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, है ना। अब देखिए ये चीज आपके यहाँ पर सी में दिया गया है, वह अनुपात जिसके द्वारा गरीबों की औसतन आय गरीबी रेखा से नीचे आती है, ठीक है। तो 16 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 17 दिया गया है, पाल शैली के मंदिरों का निर्माण प्रायः भारत के किस भाग में होता है। अब यहाँ पर देखिए पाल शैली की बात की गई और पाल शैली जो था यह आपका कब फेमस हुआ था? यह फेमस हुआ था आपके 9वीं से 12वीं शताब्दी में, ठीक है, 9वीं से 12वीं शताब्दी में पाल शैली फेमस हुई थी। पाल शैली जो था यह आपका चित्रकला शैली था, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या दिया गया? पाल शैली के मंदिरों का निर्माण। और मंदिरों के निर्माण में यदि हम बातचीत करें तो उस समय जो है महाबोधि मंदिर बनाया गया था देवपाल एवं धर्मपाल के द्वारा। किसके द्वारा? देवपाल एवं धर्मपाल, ये राजा थे, ठीक है, इनके द्वारा महाबोधि मंदिर बनाया गया, जो कि कहां पर है? बोध गया में है। अब बोध गया कहां है? बिहार में है। तो यहां पर मुझे एक कंफ्यूजन आ गया, क्योंकि यहां पर दे दिया पूर्वी भाग, ठीक है, लेकिन उत्तर शायद उत्तरी भाग होना चाहिए। यहां पर यह कंफ्यूजन है क्योंकि देवपाल एवं धर्मपाल के द्वारा 9वीं से 12वीं शताब्दी के अंतर्गत एक मंदिर का निर्माण किया गया था, उसमें पाल शैली दी गई थी, ये चित्रकला थी, ठीक है। तो यहां पर जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन प्रश्न क्या दिया गया है कि पाल शैली के मंदिरों का निर्माण प्रायः भारत के किस भाग में होता है। ये नहीं पूछा कि सर्वप्रथम कहां हुआ था, प्रायः पूछा गया है, तो उसके अनुसार हो सकता है उत्तर पूर्वी हो, लेकिन शुरुआत आपके उत्तरी से हुआ था। तो ये प्रश्न मैं आप पे डालता हूं कि इसका जो है सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है, या फिर किसी टीचर से पूछ के या किसी से पूछ के कंफर्म करके आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। यहां पर एक शब्द दे दिया गया प्रायः भारत,
इसी वजह से मैं थोड़ा सा संकोच में पड़ गया हूं। इस संकोच को आप सभी को मिलकर दूर करना है, ठीक है। आगे बढ़े। 18 आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे वातापिकोंडा की उपाधि दी गई, जिसका शाब्दिक अर्थ वातापी का विजेता है। देखिए वातापिकोंडा का मतलब ही है वातापी का विजेता, और ये जो थे ये थे आपके पालवा राजा नरसिंह वर्मन फर्स्ट, ठीक है, जो कि 630 से लेकर कब से कब तक, 630 से लेकर 608 एडी तक शासन किए थे। कौन? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 18 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 19 आपको दिया गया है, मार्च 2021 में नई दिल्ली में आयोजित ISSF विश्व कप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? क्या दिया गया है? ISSF, इसका मतलब क्या हो गया? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जो कि वर्ल्ड कप हुआ था 2021 में, न्यू दिल्ली में हुआ था, तो इसमें आपके इंडिया को 16 गोल्ड मिला था, 10 सिल्वर मिला था एवं 8 ब्रॉन्ज मिला था। कुल आपके 34, ठीक है, कुल आपके 34 पदक जीते गए थे। तो यहां पर 15 दे दिया है, तो 15 16 हम मान के चल लेंगे, लगा देंगे मोस्ट, क्योंकि 16 है नहीं तो 15 लगा दो। उत्तर क्या हो जाएगा? 19 का उत्तर डी हो जाएगा। यहां पर 16 होना चाहिए था, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब यह आपका आखिरी प्रश्न है, क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर राग, अलंकार और ताल के बीच परस्पर क्रिया है? तो देखिए भैया, राग हो या अलंकार हो या ताल हो, यह संगीत में देखा जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 20 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसके पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप जाके फ्री में डाउनलोड कर लो। मुझे व्हाट्सएप करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ, ठीक है। देखिए आपको पीडीएफ के लिंक कहाँ मिलेंगे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये रहा आपका सोमोर में जाएंगे आप, और देखिए आपको लिंक्स दे दिया गया है। सिलेबस चाहिए तो सिलेबस पे क्लिक कीजिए, ग्रुप में ज्वाइन होना है तो ये रहा आपका व्हाट्सएप ग्रुप, पीडीएफ चाहिए आपको इस वीडियो का तो इसके लिए यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ये आपका ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही खुला आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि हिंदी मीडियम वाले हैं तो ये रहा आपका हिंदी मीडियम, इस पे क्लिक कर लेना। ये क्लिक करेंगे आपका इस प्रकार से पीडीएफ खोल के चला आएगा, ठीक है। ये हिंदी मीडियम वाला हो गया। यदि आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप ये नीचे वाले पे, ये जो दूसरा मैंने दिया है ये इंग्लिश मीडियम के लिए है, इस पे क्लिक कर देंगे। ये आपके इंग्लिश मीडियम का है तो इंग्लिश मीडियम वाला खुल के चला आएगा। आपको जो डाउनलोड करना है आप डाउनलोड कर लीजिए। और यदि सीआरपीएफ के और भी पीडीएफ चाहिए तो यहाँ सीआरपीएफ पे जाइए, आपको सभी कुछ खुल के चला आएगा। कहाँ पर क्या पीडीएफ है, सिलेबस क्या है, सभी कुछ यहाँ पर डाल दिया गया है। टेस्ट सेट किधर है, सब कुछ है, ठीक है। और यदि आपको किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत है तो आप हमें व्हाट्सएप करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए, जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर भी कमेंट कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।